जो सुपर बॉयज आते हैं बहुत जल्दी उनमें से एक सुपरमैन ढूंढ लिया जाता है। जैसे आपने अभी चर्चा की, धोनी अचानक से कप्तान बना दिया गया, लाइन में सबसे आगे नहीं थे, किसी को मालूम भी नहीं था कि वो दौड़ भी रहे लाइन में। विराट नो डाउट बहुत जल्द विराट आगे आ गए थे, विराट का इनएविटेबल था। उसके बाद रोहित को इसलिए आपने कप्तानी दी और सुपरमैन बनाया क्योंकि वो खड़े थे जब विराट ने कह दिया मैं जा रहा हूं। अब सवाल है शुभमन गिल का। पिछले आप लगा लीजिए 8-9 महीने शुभमन गिल के लिए कैसे हैं, कहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो ड्रॉप हुए थे। आई थिंक लास्ट टेस्ट मैच भी वो इसलिए खेले क्योंकि रोहित शर्मा बाहर बैठे। आज शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के सुपरमैन है, टेस्ट मैचों में कप्तान बन के इंग्लैंड गए, नतीजा आपके सामने, कप्तान भी और बैट्समैन। फिर अब लेटेस्ट ये कि एक साल में 2 चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड T20 मतलब 2 ICC टाइटल जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा अचानक से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए और कप्तान वनडे के बने हैं शुभमन गिल। यानी कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए आपने अभी से शुभमन गिल के कंधों पर वर्ल्ड कप जिताने का दायित्व और बोझ दोनों डाल दिए। तो राहुल जी, कहानी क्या है? कहानी आपने शुरू कर दी है, अब उसको प्लीज आप आगे आपने कहा कीजिए। हमने पूछा, मैंने कर दिया, आप आगे हमने पूछा कि क्या करेंगे तो आपने कहा कि कैसे शुभमन गिल सुपर बॉय से बने सुपरमैन। बिल्कुल मेरे तो मैं बताऊंगा, यानी आपने कहा कि आज मैं बताऊंगा कि कैसे शुभमन गिल, क्योंकि आपने बचपन से उनकी जर्नी फॉलो करी है। मैं मतलब फॉलो क्या बात कर रहे हो यार? आपको एक बात बताऊं, देखा सरप्राइज एंड शॉक मैंने किया है, ऐसे बोल रहा हूं। एक्चुअली नहीं तो जब वो अंडर 14 में तो उसमें शॉक्ड क्यों होंगे? देखा सरप्राइज एंड शॉक मैंने किया है, ऐसे बोल रहा हूं। एक्चुअली जब वो उसमें अंडर 14 में तो उसमें शॉक्ड क्यों होंगे? मैंने देखा नहीं था उनको कभी, बट मैं देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे अब जैसे दिल्ली में आए तक 25 साल होते, तो मैं क्या करता था, आप अपने शहर को मिस तो करते हैं, बिल्कुल आपकी एसोसिएशन रहती है, तो मैं क्या करता था, 2 अखबारें, मैं खुद क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मैंने काम भी किया हुआ है, तो 2 अखबारों के जरिए मैं चंडीगढ़ के साथ कनेक्टेड रहता। ट्रिब्यून एक अखबार थी इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें मैं जो सिटी, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, सिटी एडिशन में मैं जाता था, ठक चंडीगढ़ न्यूज लाइन, तो पढ़ता था शहर में क्या चल रहा है। आज से कुछ साल पहले सिमिलरली होती थी ट्रिब्यून, जो चंडीगढ़ की अखबार है, मैं वो पढ़ता था और उसकी लोकल जरूर पढ़ता था कि लोकली क्या हो रहा है। सो मुझे याद है आज शुभमन की उम्र क्या होगी? तो पंजाबी चैनल्स नहीं आते थे आपके टीवी में केवल? अब तो जैसे बहुत सारे पंजाबी चैनल, वो इतना नहीं पढ़ने के लिए हर रोज। कितने साल के हैं शुभमन? 26 साल 29 दिन। अगर वो 26 साल के हैं तो आप लगा लो आज से कोई 12-13 साल पहले मैंने पहली बार वो ट्रिब्यून में ही या इंडियन एक्सप्रेस की वो देखा था कि एक लड़के, 2 लड़के हैं, दोनों ओपनिंग बैट्समैन थे। आई थिंक अंडर 14 या अंडर 16 की बात, अंडर 14 दूसरे ओपनर भी थे और एक ये थे, और इन्होंने मोहाली की तरफ से ये दोनों खेलते थे, मोहाली की तरफ से दोनों खेलते थे, और इन्होंने कोई पता नहीं कितने रनों की पार्टनरशिप वहां पे लगाई थी। और विजुअल मतलब आप जब कोई चीज पढ़ते हो तो यार आप विजुअली भी उसको इमेजिन करते हो। तो मैं पढ़ता था कि PCA स्टेडियम के ना बैक साइड पे एक छोटी सी ग्राउंड है, वो मोहाली क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड होती थी। तो मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो उसमें 2 चीजें पता चली। एक, उनके बचपन में, तब तक उनके फादर का डॉक्यूमेंटेड नहीं होता था अखबारों में, लेकिन उस टाइम पे शायद मोहाली में इनको ट्रेनिंग कराने के लिए सुखविंदर सिंह टिंकू करके फास्ट बॉलर थे। अब सुखविंदर सिंह टिंकू जो थे वो मेरे एक तरह से क्रिकेट के सीनियर थे। मैं क्रिकेट खेला पंजाब से, तो वो रणजी ट्रॉफी भी खेले थे, इंडिया अंडर 19, इनफैक्ट जो पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, यूथ कप उसे कहते थे, 88-89 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रायन लारा वगैरह सारे खेले थे, तो सुखविंदर टिंकू भी उसमें खेले थे। और वो MRF पेस एकेडमी जो डेनिस ली ने स्टार्ट की थी, पहले बैच के फास्ट बॉलर थे। तो टिंकू जो थे वो मैंने पढ़ा था उनको कोच वो करते हैं। फिर एक होता है ना नाम, इट्स आपके साथ जुड़ जाता है, आपको याद रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको शायद 16 खेले वो पंजाब, इतना थोड़ा बहुत। और फिर वो अरुण बेदी
जिनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि एक कोच है अरुण बेदी, किंदा पाजी कहते हैं उनको, फास्ट बॉलर थे वो जब पंजाब रणजी ट्रॉफी जीती, तो वो अंडर 16 के साथ कोच। आपने एक वीडियो देखा होगा हालिया कि वो बैट्समैन के स्टांस पे बात करते हैं और वो शुभमन गिल है, वो बताते हैं कि आपका सिर ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, तो शुभमन गिल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इतना मैंने फॉलो किया था, बाकी अब आज आपने ज्यादा फॉलो किया। अब सुपरमैन वाली आप कहानी बताए, सुपर बॉय वाली मैंने कहानी बॉय वाली बताई, हाँ अब सुपर बॉय भी नहीं बताया, बॉय वाली। हमें अगला फिर शुभमन गिल का पता चला था थ्रू द आईज एंड वर्ड्स ऑफ सौरव गांगुली। 2018 का वर्ल्ड T20 था, 18 का वो अंडर 19 था न्यूजीलैंड, और मुझे याद है सौरव गांगुली जो आज तक के साथ और स्पोर्ट्स तक हमारा शुरू हो चुका था, और दादा वहां पे कमेंट्री कर रहे थे। सो आपको याद होगा ना, दादा से वीडियोस भी मंगवाए थे, और दादा ने तब बोला था इनके पास, मुझे याद है एसएस का ग्लैडिएटर का बैट होता, वो जो आपके पास भी एक टाइम पे रहा एसएस ग्लैडिएटर, तब रोहित शर्मा यूज करते थे उसको शायद, तो जिसका ब्राउन ब्लैक स्टिकर होता था, हाँ है ना। तो वो दादा ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था यार जब ये शॉट मारता है शुभमन गिल अंडर 19 वर्ल्ड कप में, आवाज ही बल्ले की डिफरेंट आती है। सो इतना मुझे याद है, आई थिंक वो अगले साल वो इंडिया खेल के 2 साल में। अब आप बताएं सुपरमैन क्यों बनाया सिलेक्टर्स ने उनको, कब उनको ही क्यों चुना? नहीं, मैं इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी चीज आज सुन रहा था कि एक तो इंडिया में देखो ये अच्छी चीज हो गई, एक तो टैलेंट इतना है इंडिया में, ये होता है कि स्पॉट द टैलेंट अर्ली। अगर आप आज इंडिया की एवरेज एज देखें इंडियन प्लेयर्स की, हम बात क्योंकि कल से आप कर रहे हैं ना कि भाई रोहित शर्मा की उम्र इतनी है, विराट कोहली की उम्र इतनी है, बट ये ना भूले कि ये दोनों भी इंडियन टीम में कब आए थे, तब इनकी उम्रें कितनी थी। अब आज भी अगर आप इंडिया के प्लेयर्स देखें, चाहे शुभमन गिल हो, शुभमन गिल मतलब आज कप्तान बन गए हैं, 25-26 साल की उम्र में वो कप्तान बन चुके हैं इंडिया के, यानी वो कुछ वक्त से इंडिया के लिए खेल रहे होंगे। आज अभिषेक शर्मा इज यंग, ऋषभ पंत, मतलब आप सोचते हैं कि यार ऋषभ पंत को तो कितना टाइम हो गया खेलते हुए। हाउ ओल्ड इज ऋषभ पंत? ऋषभ पंत की उम्र 28 के वो हैं, 16 के बैच में खेले थे अंडर 19 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। तो वो भी 29-28 साल के वो हैं, और इतनी आप देखो तो इंडिया में एक चीज है, स्पॉट द टैलेंट अर्ली। 32 साल के हो गए, मतलब ज्यादा होगी कम है, कम हो गई 26 में अगर अंडर 19 18 के रहे होंगे, तो शेर से ही रही है। 2016 में 18 के रहे होंगे, शुड बी 27-20 हाँ 28 होंगे आई थिंक ऋषभ पंत। मतलब आपको उम्र ज्यादा लग रही है कम लग रही है? 16 में खेले थे ना वर्ल्ड कप, हाँ 18 के रहे होंगे, हाँ तो 28-27 के होंगे, 28 के हैं। अच्छा ये टर्न 28। हाँ जी हाँ दोस्तों, इंडियन टीम में एक नया बवाल सामने आ चुका है जी कि रोहित शर्मा जो कि एक बड़े कॉन्फिडेंटल प्लेयर हैं, उनको ओडीआई में कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को एज ए कैप्टन बना दिया गया है जी टीम इंडिया का। 19 अक्टूबर से 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रही है, जिसमें एज ए कैप्टन शुभमन गिल होंगे जी। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल को सुपर हीरो बना दिया गया है जी, सुपरमैन। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है कि रोहित शर्मा एक टैलेंटेड प्लेयर है और उन्होंने काफ़ी इवेंट भी जितवाए हुए हैं टीम इंडिया को, उनको हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाना, क्या ये सरासर नाइंसाफ़ी है रोहित शर्मा के साथ या नहीं? कमेंट दीजिए। विक्रांत गुप्ता, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शंस के लिए, टीम इंडिया के बारे में मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ।